इंसान जब बना के भेजा ईश्वर ने, तो इंसान को लगता था कि देवताओं के लिए सब सुलभ है, इंसानों के लिए सुलभ नहीं है। लेकिन आज आप और हमने बैठ के क्या व्याख्या की? हमने व्याख्या ये की कि देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये व्याख्या कर गए ना स्थापित। बिल्कुल सर, ये स्थापना करने के लिए भी उन्होंने ये संघर्ष किया। ये सबसे बड़ी बात थी सर, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आज का संघर्ष है वो किस चीज का है? आप और इसको हम लोग दोहराते रहे सर हमेशा से। अगर ये चीज ना हुआ होता तो शायद उस चीज को हम लोग ना मान पाते। अरे यार, भगवान है, इनके लिए तो क्या ही है। ये कह सकते हैं जैसे कई बार अपन क्या कहते हैं, अंबानी अडानी के लिए, अरे इनके लिए क्या मुश्किल है यार, हम जैसा हो तो बताया कोई निकल के है। लेकिन जब भगवान खुद इतनी परिस्थितियों में जेल में पैदा होके बाहर आ रहे, लो बेटा इससे तुम एक्सट्रीम सोच के दिखा दो कि उनके सारे भाई बहन पहले वाले मर गए, अब बता दो। और फिर निकल के आए और फिर प्रूव कर गए कि देखा, रॉक एंड रोल। तो वो जो चीज है ना, ये अपने आप में व्याख्या है इंसान अवतार लेने की। इंसान की सारी परेशानियां, आप जेलसी की भावना केकई में आना, वो भी सब मां सरस्वती का खेला था। मंथरा का केकई को भड़काना, ये तो सब घरों में होता है। देख करके अभिभूत हूं और मैं गवाह बनूंगा इस पल का कि हाँ, और हम जिस प्रकार से स्वतंत्रता में स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं ना, ऐसे ही राम मंदिर के इतिहास में, राम मंदिर का मतलब राम मंदिर निर्माण में इसका इतिहास याद रखने लायक होगा। वो सारी की सारी कार सेवकों के, आप सोचिए कैसे कैसे लोग मिले हैं। कईयों ने तो पगड़ी नहीं बांधी, कईयों ने चप्पलें नहीं पहनी, एक महिला ने मौन व्रत रखा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग बता, इसका मतलब उनकी आस्था कितनी दृढ़ थी, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। जय हो प्रभु। जहां से राम जी का अस्तित्व है, आज अगर हम ये कहते हैं कि काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन में विराज रहे हैं, भगवान राम का अपना घर नहीं है। जो हमारी
मान्यताओं में, हमारे जीवन की शैली में, सनातन संस्कृति में जो चीज हमेशा से प्रेजेंट थी, वही चीज अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही थी। तो आपने और हमने वो इतिहास अपनी आंखों से बनते देखा है। ये जो फिलहाल आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये इतिहास इन मेकिंग है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि देश की आजादी जिस समय जिन्होंने देखी होगी, आज आप और हम जब पूछते हैं उनसे कि आजादी कैसी थी, है कि नहीं, तो अपन पूछते हैं ना, मन में आता है और उसमें क्या होता है। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग मिल जाए कि ऐसा हुआ क्या था उस समय, अचानक क्या हुआ था, कोई परिवर्तन आया था क्या। ऐसे ही कल को आपके बच्चे पूछेंगे कि वो खास दिन 22 जनवरी कैसा था। तो आप लोग अपनी आंखों में जिस भी तरह से इस क्षण को संभाल सकते हैं कि उस दिन सब जगह हर्षोल्लास था, सब लोगों ने बिल्कुल त्योहार मनाया था। दिवाली है सर, हाँ, एक नई दिवाली है। हम सब ने अपने अपने स्तर पर हर तरह से कंट्रीब्यूट किया था। और निश्चित ही आज का दिन उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस काम को साकार होने में अपने जीवन का बलिदान दिया। आप सोचिए, जिन्होंने भी कभी संघर्ष किया होगा, आप याद करिए, आज जब हम आजादी 1947 पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम भी पढ़ते हैं। संग्राम था तो आजादी थी, संग्राम ही नहीं हुआ होगा तो आजादी नहीं होती। अरे ये तो चलो 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी थी, यहाँ तो 500 साल से अस्तित्व का संघर्ष था। सोचिए कि आप और हम घरों में रहते हैं, लेंटर डले हैं, छतें डली हैं, बढ़िया, कई लोग पैसे वाले हैं, बढ़िया महलों में रहते हैं, और प्रभु राम किस में रह रहे थे, टेंट में। आपको पता हो कि अयोध्या में वो अपनी जगह के लिए संघर्ष कर रहे थे। संभवतया देश का या मानिए कि पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म होगा जहां भगवान को खुद सुप्रीम कोर्ट की डिबेट्स के माध्यम से पास होकर आना पड़ा। है गजब बात। कोई और धर्म कहता है कि आस्था के विषय पर कोई डिबेट नहीं होगी, है ना, मेरी आस्था है, मैं ऐसे ही हूं, मैं यही पहनूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं यही खाऊंगा, मैं यही करूंगा, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। और अपने देश में क्या हुआ, भगवान राम है कि नहीं इसका एविडेंस भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। आप सोचिए कि वो समय क्या रहा होगा, आस्था कितनी ज्यादा, कहते ना, कितने ही सांप लोटे होंगे हमारे विश्वास पर, जब हमारे विश्वास को ये कह दिया गया क्या साक्ष्य क्या है, साक्ष्य क्या है, राम काल्पनिक है, सब कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं अब बताइए, और फिर भी राम काल्पनिक से साक्ष्य के रूप में प्रूव हुए। इससे भी बड़ी बात करके बताया, नासा ने प्रूव करके बताया, तब जाके हम कह रहे हैं कि राम प्रूव भी हुए और ये भी प्रूव हुआ कि राम यहीं थे, अयोध्या में ही थे और इसी स्थान पर थे। तो अब आप सोचिए कि हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने इस कार्य को होते अपनी तरफ से वो साक्ष्य जुटाए। उनकी आस्था सोचिए कितनी प्रबल थी कि वो तर्कातीत थी, तर्क में भी जिन्हें नहीं हराया जा सका। विचार करके देखो, कोई टेक्निकली तर्क से आप हरा सकते थे, कैसे, राम थे ही नहीं। कई लोग क्या कहते हैं, बताइए साक्ष्य क्या है। आज आपके पास ये है कि साक्ष्य हमसे नहीं, उस सुप्रीम कोर्ट की उन जजेस की बेंच से, संवैधानिक पीठ से पूछो जिसने ये कन्विंस होकर के कि हाँ राम थे और राम का घर था और यही था, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो खुद रामलला, आपको पता हो केस के बारे में, खुद रामलला अपना केस लड़े हैं, आपको पता है, आपको शायद नहीं पता होगा। पार्टी जो थे ना इस पूरे के पूरे मामले की, वो रामलला स्वयं थे, वो अपना युद्ध वो लड़ रहे थे और उनके बिहाफ पर लोग कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़े हैं। यानी कि पार्टी बनाई जाती है ना, किसके वर्सेस किस, तो रामलला विराजमान स्वयं पार्टी थे कि मैं खुद हूं, मैं पार्टी हूं, और वो जो पार्टी थी उनमें रामलला विराजमान खुद एक पार्टी थे। इसको तथ्यात्मक रूप से चेक भी करिएगा, क्योंकि मेरी जो जानकारी है अभी प्रेजेंट, उसके अनुसार मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं। तो आप विचार कीजिए कितना अद्भुत नजारा रहा हो। मैं तो आज के इस पल को अपनी नजरों के सामने बनते हुए देख करके अभिभूत हूं, और मैं गवाह बनूंगा इस पल का कि हाँ, और हम जिस प्रकार से स्वतंत्रता में स्वतंत्रता संग्राम को याद करते हैं ना, ऐसे ही राम मंदिर के इतिहास में, राम मंदिर का मतलब राम मंदिर निर्माण में इसका इतिहास याद रखने लायक होगा। वो सारी की सारी कार सेवा, कार सेवकों के, आप सोचिए कैसे कैसे लोग मिले हैं। कईयों ने तो पगड़ी नहीं बांधी, कईयों ने चप्पलें नहीं पहनी, एक महिला ने मौन व्रत रखा हुआ है, ऐसे ऐसे लोग बता। इसका मतलब उनकी आस्था कितनी दृढ़ थी, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। जय हो प्रभु।